जब हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चलता है तो हमें सबसे पहले ये बताया जाता है कि हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं और फिर हम नेचुरली ये सोचने लगते हैं कि क्या हम फिजिकली अपीयरेंस भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अपनी आईज का कलर चेंज करना, अपना स्किन टोन चेंज करना या फिर टेक्सचर इंप्रूव करना, ग्लोइंग स्किन पाना, हेयर ग्रोथ बढ़ाना या फिर इसी टाइप की चीजें, है ना। हम इस टाइप की चीजें करना चाहते हैं, वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से। लेकिन फिर एक डाउट आता है कि क्या सच में सिर्फ सोचने से, सिर्फ थॉट से और फीलिंग से हमारी बॉडी भी चेंज हो सकती है, राइट? तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों को क्लियर करने वाले हैं, वो भी हमेशा की तरह अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स के साथ। ठीक है, हम लोग समझेंगे कि कैसे फिजिकल अपीयरेंस में रियल ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है, वो भी बिना किसी फोर्स के, बिना किसी डेस्परेशन के, सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो आपकी फिजिकल बॉडी है ना, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी ही है, राइट? अब्राहम हिक्स कहते हैं, योर फिजिकल बॉडी इज नथिंग बट द मोस्ट मैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ योर वाइब्रेशन। मतलब जो आपका बॉडी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके वाइब्रेशन का ही एक रूप है, राइट? यानी हम जिस वाइब्रेशन पे जी रहे हैं, जैसा हम सोच रहे होते हैं, जैसा हम फील कर रहे होते हैं, वही वाइब्रेशन हमारी बॉडी के थ्रू भी दिखाई देने लगती है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा ना कि जब हम खुश होते हैं, जब हम रिलैक्स होते हैं, तो हमारा जो बॉडी है, जो हमारा चेहरा है, वो नेचुरली ग्लो करने लगता है। और जब हम स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो हमारा जो फेस है वो डल दिखता है, वो कई बार मतलब थका थका सा फील होने लगता है। हमारे सामने से कोई जाता हुआ इंसान भी हमसे पूछ लेता है कि क्या हुआ, बड़े परेशान से लग रहे हो, राइट? या फिर इसके ऑपोजिट आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब कोई इंसान किसी न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप में आता है ना, तो हम अक्सर उससे बोलते हैं कि क्या बात है, बड़ा चमक रहे हो, है ना, इस टाइप से। या फिर ये चीज अक्सर न्यूली मैरिड लोगों में बहुत ज्यादा देखी जाती है कि इवन ये चीज तो मैंने खुद भी पर्सनली फील की है कि जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो मतलब एक अलग ही ग्लो होता था मेरे फेस पे, राइट? मतलब एक अलग ही लेवल की खुशी थी, लव मैरिज थी ना इसीलिए। और तब मतलब मैं खुद भी नोटिस करती थी कि मेरे फेस पे एक अलग ही लेवल का शाइन रहता था जब हम लोग घूमने गए थे, अपने हनीमून पे गए थे। और उसके अलावा भी हम लोग शादी के कुछ टाइम बाद जब मतलब इधर उधर घूमने जाते थे, तब की फोटोज जब मैं देखती हूँ तो मैं खुद से फील कर पाती हूँ कि एक अलग ही लेवल का शाइन है मेरे फेस पे, वो भी विदाउट एनी मेकअप, क्योंकि मेकअप वगैरह ना मुझे करना आता, ना ही मैं करती हूँ, ठीक? तो ये सब भी क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें भी है ना, वो एकदम प्योर वाइब्रेशन का ही रिजल्ट होती है, राइट? और आपको पता है, ये सिर्फ टेम्परेरी नहीं होता। अगर कोई कंसिस्टेंटली किसी भी इमोशन में जीता है ना कंसिस्टेंसी के साथ, तो उसका बॉडी, उसका फेस, उसका पोस्चर, सब कुछ उसी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग शिफ्ट होने लगता है, राइट? अब्राहम हिक्स ना बताते हैं कि अगर आप अपने थॉट्स और फीलिंग को नई डायरेक्शन में ले जाते हो ना, जैसे कि अप्रिसिएशन, जॉय या फिर सेल्फ लव की तरफ, तो आपकी जो बॉडी है वो भी नेचुरली उसी एनर्जी का रिस्पॉन्ड देना स्टार्ट कर देती है, राइट? अब बात आती है कि फिजिकल चेंजेस जो हैं पॉसिबल तो हैं, बट सिर्फ और सिर्फ फीलिंग से, राइट? मतलब यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है कि क्या हम सिर्फ थॉट से या फिर इमेजिनेशन से अपनी बॉडी को बदल सकते हैं? और अब्राहम का जवाब है 100% बदल सकते हो, लेकिन सिर्फ तब जब आप फील करते हो अलाइनमेंट में, ना कि फ्रस्ट्रेशन में। मतलब अब्राहम हिक्स जो है वो कहती हैं कि जब आप अपने आप से, जब आप उससे नफरत करते हो ना, तब आप वहां नहीं पहुंच सकते जब जहां आप जाना चाहते हो, राइट? यानी कि अगर आप अपनी करंट बॉडी से डिसअपॉइंटेड हो, जैसे कि आप खुद से कुछ इस तरीके से बोलते हो कि मुझे अपना स्किन टोन पसंद नहीं है, मेरे बाल बहुत लंबे पतले हैं, मेरे बाल बहुत ज्यादा रफ हैं, बहुत ड्राई हैं, बहुत टूटते हैं, है ना? या फिर मुझे मेरी बॉडी अच्छी नहीं लगती, मेरा बॉडी का जो शेप है मुझे वो पसंद नहीं है ना? तो इस सिचुएशन में आप चाहे कोई भी टेक्निक कर लो, आप कितना भी विजुअलाइजेशन कर लो, कोई भी एफर्मेशन कर लो, वो डिजायर चेंजेस आप तब तक नहीं अपने अंदर ला पाएंगे जब तक आप अपने करंट वर्जन को रेजिस्ट करते रहेंगे, यानी कि करंट वर्जन से ना खुश रहेंगे, उसको कोसते रहेंगे, उससे परेशान रहेंगे, राइट? अब्राहम हिक्स क्योंकि कहते हैं कि रियल शिफ्ट ना तब होता है जब आप पहले अपने प्रेजेंट, जो आपकी जो करंट सिचुएशन है, जो आपका प्रेजेंट सेल्फ है, राइट? जब आप अपने प्रेजेंट सेल्फ के साथ पीस में आते हो, यानी कि पहले ये कहना शुरू करो खुद से कि मैं जैसे ही हूँ वैसे ही बहुत ज्यादा खुद
से प्यार करती हूँ, मैं जैसे हूँ वैसे ही लवेबल हूँ, मुझे अपनी बॉडी की केयर करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, राइट? मैं हर दिन अपने और करीब आ रही हूँ, मैं खुद से प्यार करती जा रही हूँ, ठीक है? इस तरीके से जब आप अपनी वाइब्रेशन में ईज़, सॉफ्टनेस और सेल्फ लव लाते हो ना, तो बॉडी ऑटोमेटिकली शिफ्ट होने लगती है, वो भी बिना पुश किए हुए, बिना किसी स्ट्रगल के, राइट? सोचो किसी बच्चे को ना मतलब डेली फोर्सफुली बोला जाए या ज़बरदस्ती हम ये बोलें कि तुम खुश हो जाओ, खुश रहो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? वो बच्चा जो है वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फील करेगा, राइट? लेकिन हम अगर उसको जेंटली प्यार करें, उसको अप्रिशिएट करें, उसको एक्सेप्ट करें, उसको बोलें कि तुम जैसे हो तुम वैसे बहुत ज़्यादा सुंदर हो, बहुत ज़्यादा प्यारे हो, राइट? तो वो क्या होगा, वो नेचुरली रिलैक्स फील करना स्टार्ट होगा, राइट? वो उस सिचुएशन में नेचुरली हैप्पी रहेगा, ठीक है? आपकी बॉडी भी वही करती है, जब आप उसे अप्रिशिएट करते हो, है ना? अब कंप्लेन करने की बजाय, तो वो रिलैक्स मोड में रहती जाती है, और जो रिलैक्स बॉडी होती है ना, वो ही सबसे ज़्यादा तेज़ी से हील होती है या फिर ट्रांसफॉर्म होती है। यानी कि किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको पहले थॉट चेंज करने होंगे, जिससे आपका बिलीफ चेंज होगा, और जब आपका बिलीफ चेंज होगा तभी आपकी मैनिफेस्टेशन होगी, राइट? क्योंकि अब्राहम हिक्स ना एक ही लाइन बार बार बोलते हैं, कई बार वो उन्होंने अपने सेशंस में, अपनी बुक्स में एक लाइन बहुत ज़्यादा बार रिपीट करी है, और वो ये है कि जो आपके बिलीव्स होते हैं ना, वो सिर्फ कुछ नहीं होते, सिर्फ एक थॉट होता है जिसको आपने लगातार कई बार सोचा है। यानी जो भी आप बार बार सोचते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो एक दिन आपका बिलीव बन ही जाता है, राइट? और जब वो बिलीव बन जाता है ना, फिर यूनिवर्स उसे आपके फिजिकल अपीयरेंस में दिखाना शुरू कर देता है, चाहे आप चाहो या फिर आप नहीं चाहो, राइट? अब सोचो, अगर आप रोज अपने बारे में ये सोचते हो कि मेरे बाल जो है कभी लंबे नहीं हो सकते, मेरे बाल बहुत ज्यादा रफ हैं, बहुत ज्यादा टूटते हैं, अक्सर हर घर की लेडी ये बात बोलती है कि मेरे तो इतने बाल टूट रहे हैं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो सब कुछ कर करके थक गई हूँ, मेरे तो बाल टूटने बंद ही नहीं हो रहे। और इस स्टेटमेंट के साथ ना आपके बाल टूटने बंद होंगे भी नहीं कभी भी जीवन में, इस चीज को समझ लो, राइट? या फिर कई मतलब लोग बोलते हैं कि मुझे तो बचपन से ही बहुत ज्यादा एक्ने होते हैं, वो तो कभी जाएंगे ही नहीं, है ना? या फिर मैं तो बहुत ज्यादा एवरेज सी दिखती हूँ, राइट? मतलब सिर्फ मेरा लुक्स जो है वो ठीक ठाक ही है। तो ये जो थॉट्स है ना, चाहे वो कैजुअली कहे गए हों या फिर इनको दिल से महसूस किया गया हो, अगर ये आप बार बार रिपीट करोगे तो ये आपका बिलीफ सिस्टम का पार्ट बनेगा ही बनेगा, और वही बिलीफ सिस्टम आपकी बॉडी के वाइब्रेशन को भी गाइड करने लगते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी भी वही चीज रिफ्लेक्ट करती है जो आपका बिलीफ सिस्टम बन चुका है, राइट? तो अब बात आ जाती है कि जो बन गया वो तो बन गया, अब हम इसको चेंज कहाँ से करें, है ना? अगर हमें अपने डिजायर रियलिटी चाहिए, हमें अपने डिजायर फिजिकल अपीयरेंस चाहिए, तो हम कहाँ से चेंज करें? तो जो आपका जो चेंज है ना, उसके चेंज का जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना, वो होगा आपके नए थॉट्स, राइट? ऐसे थॉट्स जो लाइट हो, जेंटल हो और थोड़े से बिलीवेबल हो। मतलब कि ये आपने अब जब तक की वीडियो देख के अगर आपने ये चीज समझ में आ गई कि हाँ, मैं बार बार अगर एक स्टेटमेंट को रिपीट करूं तो वो मेरा बिलीफ सिस्टम बन जाएगा और वो मेरी रियलिटी बन जाएगी, और आप अगले ही मिनट से ये बोलना स्टार्ट कर दो कि मैं तो पूरी दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल पर्सन हूँ, या मैं तो मिस वर्ल्ड हूँ, या जो भी इस टाइप के होते हैं, है ना? तो आप एक बात बताओ, जब आप ये बोलोगे ना, तब आप इसको खुद से ही फील नहीं कर पाओगे, मैं 1000% श्योर हूँ इस चीज के लिए, राइट? क्यों? क्योंकि अभी तक हम एकदम आउट ऑफ अलाइनमेंट थे, और एक वीडियो देख के हमने इस चीज को समझा, और अब हम एकदम से ही कूद रहे हैं, बहुत बड़ा जंप मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर आप वाइब्रेशनली ना मिस अलाइंड हो यहाँ पर, राइट? और वाइब्रेशनली मिस अलाइंड के साथ आपको अलाइनमेंट वाले रिजल्ट नहीं मिल सकते, राइट? अब्राहम हिक्स हमेशा कहते हैं कि आपको जो है ना, हमेशा नेक्स्ट बिलीवेबल थॉट्स चूज करने चाहिए जो आपको पहले से थोड़ा बेटर फील कराएं, राइट? यानी कि अगर आप कुछ जो है इस टाइप की जेंटल थॉट से स्टार्ट करें कि मान लीजिए आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि मैं हर दिन या फिर मैं डेली जो है मैं डेली रिलैक्स फील कर रही हूँ, राइट? मैं डेली हैप्पी रहने की कोशिश कर रही हूँ, राइट? मुझे अपनी बॉडी के लिए सॉफ्टनेस फील हो रही है, मेरी बॉडी मुझे हर मोमेंट में गाइड कर रही है, और मैं उसे सुनना चाहती हूँ कि वो क्या कह रही है, राइट? या फिर जैसे जैसे मैं खुद से प्यार करती हूँ, मेरी जो एनर्जी है वो ग्लो करने लगती है ना? या फिर मुझे पता है कि सब कुछ पॉसिबल है, जब मैं अलाइनमेंट में आऊंगी तो मैं सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, राइट? मुझे कोई भी जल्दबाजी नहीं है, मैं सिर्फ अपनी
वाइब्रेशन को शिफ्ट करना चाहती हूँ और मेरी वाइब्रेशन शिफ्ट हो रही है। जैसे मेरी वाइब्रेशन शिफ्ट होगी वैसे मुझे मेरी डिजायर रियलिटी 110% मिलेगी ही मिलेगी, राइट। मैं ईज में हूँ, मैं वाइब्रेशनली पावरफुल हो रही हूँ, है ना। जब आप ऐसे थॉट्स को रिपीट करोगे ना, वो भी बिना किसी प्रेशर के, सिर्फ मजे लेते हुए, राइट, तो वो धीरे धीरे आपके नए बिलीफ सिस्टम बनने लगेंगे और फिर वही बिलीफ सिस्टम आपके वाइब्रेशन को भी शिफ्ट करेंगे और आपके वाइब्रेशन जो है वो आपके अपीयरेंस में भी दिखना स्टार्ट होगा ही होगा, राइट। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, राइट। अब्राहम हिक्स कहते हैं कि आप अपनी बॉडी के बारे में जो फील करते हो ना, वो उसका डिजाइन बन जाता है, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर किसी प्रोसेस के बारे में बात करूं तो इस केस में काफी ज्यादा मतलब पॉपुलर होता है विजुअलाइजेशन, फिजिकल अपीयरेंस के लिए स्पेशली, है ना। अपने डिजायर वर्जन को इमेजिन करो, विजुअलाइज करो जैसे कि वो ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आपको समझना होगा कि अगर आप अपने डिजायर वर्जन को इमेजिन करो, विजुअलाइजेशन करो कि जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है, बट आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी तक हुआ क्यों नहीं है, मैं तो रोज प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हुआ कहीं क्यों नहीं है, तो ये आपका विजुअलाइजेशन आपको 0% रिजल्ट ला करके देगा, राइट। तो विजुअलाइजेशन का सही तरीका क्या हो जाता है, यहाँ पे ये चीज हमें समझने का बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, इमेजिनेशन या फिर जो विजुअलाइजेशन है ना, इसका जो मेन पर्पस होता है ना, वो होता है आपकी वाइब्रेशन को शिफ्ट करना, अच्छा फील करने के लिए, राइट, ना कि सिर्फ फोर्सफुली रिजल्ट के लिए। यानी विजुअलाइजेशन का एक्चुअल में मतलब है कि कुछ देर के लिए ना एक हैप्पी पॉसिबिलिटी में जियो, राइट। जैसे कि कोई बच्चा गेम खेल रहा हो ना, वो भी बिना किसी प्रेशर के, सिर्फ फन के लिए। तो इसी तरीके से हमें विजुअलाइजेशन या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक करनी होती है, बट हम लोग क्या करते हैं, टेक्निक के पीछे पड़ जाते हैं, वो भी हाथ पैर धो के कि बस मैं तो टेक्निक कर रही हूँ, रिजल्ट नहीं मिल रहा, कर रही हूँ नहीं मिल रहा, तो आप करते रहो और आपको कभी मिलेगा भी नहीं, ये भी बात ध्यान रख लो, राइट। तो अगर मैं इसका फाइनल मैसेज बताना चाहूँ ना, इस पूरे वीडियो का अगर मैं कंक्लूजन निकालना चाहूँ, तो वो अपने आप में ये हो जाएगा कि अब्राहम हिक्स जो कि बोलते हैं कि जब आप अच्छा फील करते हो ना अपने बारे में, राइट, तो आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है ना, वो भी आपको वैसे ही रिजल्ट ला करके देता है। यानी जब आप खुद को बिना कंडीशन के अप्रिशिएट करना स्टार्ट करते हो, जब आप इमेजिनेशन के जरिए अपने नए वर्जन का मजा लेना स्टार्ट करते हो, जब आप अपने थॉट्स को थोड़ा लाइट, थोड़ा बेटर बनाना स्टार्ट करते हो, तो आपका बॉडी जो है वो नेचुरली शिफ्ट होने लगता है, राइट। और सबसे ब्यूटीफुल बात यहाँ पर ये हो जाती है ना कि ये शिफ्ट जो है वो आपको पुश नहीं करना पड़ता, वो नेचुरली होगा, वो अपने आप होगा। आप सिर्फ अपने वाइब्रेशन का ख्याल रखो, आपकी बॉडी जो है उसी को रिस्पॉन्ड करती है। तो आई होप फ्रेंड्स कि जो मैं आपको समझाना चाहती थी इस वीडियो के थ्रू, मैं आपको समझा पाई हूँ, है ना। और अगर आपको आज की वीडियो में कोई भी डाउट हो या अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं ज़रूर से कोशिश करूँगी आपके रिप्लाई करने का। बाकी ओवरऑल वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड एज यूजुअल हमेशा की तरह याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल विद द ब्यूटीफुल बॉडी। थैंक यू, बाय बाय।